आज अध्यक्षीय भाषण पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का रिप्लाई हुआ, उसमें हम ये अपेक्षा करते थे कि ये जो 3 काले कानून उन्होंने लाए हैं और जिसके लिए सारे देश के किसान धरने पे है, अब 74-75 दिन हो गए हैं वो धरने पे बैठकर अपने हकूक़ को लड़ रहे हैं। हमारी अपेक्षा थी कि प्राइम मिनिस्टर ये सभी एजिटेशन को देखकर और जो सारे देश में इसके बारे में जो एक हल्ला मचा हुआ है, वो तीनों कानून वापस लेकर फिर बाद में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पार्लियामेंट में पुनर्विचार करके उसमें सुधार करके लाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा थी। लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि वो 3 कानून में क्या है किसी को मालूम नहीं और चुपी लोग एजिटेशन कर रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है? वहाँ पर इतने एक्सपर्ट्स किसान हैं जो खुद ज़मीन पे रहते हैं और पार्लियामेंट में भी सभी अपोजिशन पार्टी के लोग भी इस कानून के पास जानते हैं। और जो 3 कानून, एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो काला बाजारी का है, दूसरा जो अमीर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़मीन देने का है, तीसरा जो मंडी ध्वस्त करके अमीर के हाथ में बिजनेस देने की बात उन्होंने कही। ये 3 कानून के बारे में हम कांग्रेस पार्टी वाले भी पहले इसके ऊपर पॉम्पलेट निकाला है, सबको बताया है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी नज़रअंदाज किए और मैं हाउस में भी हमारे सभी लोगों ने उसको बताया भी। देखिए इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, इसमें पढ़िए आप। अगर आपको मालूम नहीं है तो ये सब देख लीजिए, ऐसा हमने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये पढ़ना भी नहीं जानते, इसके बारे में सोचना भी नहीं, अपनी ही बात बोलते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो ये उनका कहना है और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि कानून में क्या है किसी को मालूम है, कि इतने सभी लोग हम बेवकूफ़ हैं, बगैर पढ़े, बगैर सोचे, बगैर समझे। और किसान भी जो लाखों लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 14 करोड़ 60 लाख किसान हैं, उसमें से कम 10 से 20% लोग तो ग्रेजुएट्स हैं और बहुत से लोग साइंटिस्ट हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उन सबको उन्होंने एक ही सेंटेंस में खारिज किया कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं, उसमें चुप्पी लड़ रहे। तो ये उनका आज का भाषण, ये कोई उस पर कोई तथ्य नहीं है। और आज का भाषण सिर्फ उन्होंने जैसा ही हमेशा अपना पॉलिटिकल तकरीर करते हैं वैसे करके चले गए। और दूसरी बात यह है कि कोविड के बारे में भी उन्होंने बताया, लेकिन मैं फरवरी, ये सब आंकड़े मैं इसलिए दे रहा हूँ और ये ज़रूरी है कि उनको भी आप पूछना। मैं 2 फरवरी 2021 क्वेश्चन नंबर 83
इसमें स्पष्ट पूछा था मैं, वेदर इट इज अ फैक्ट that the COVID-19 related deaths per million population in India is much higher than the other South Asian countries like Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Malaysia, Indonesia, ये सब हमने, तब उनका उत्तर ये था, आप इसको ठीक ढंग से देखिए कि ए टू सी यस, तो ये उनका रिटर्न जो है, हम ऐसा फजूल बात करते हैं, अरे ये तो आपका सरकार का रिप्लाई है, और वो भी मेरे क्वेश्चन को आपने दिया है, आप खुद ही माने हैं, क्योंकि एशियन कंट्रीज में सबसे कम आज कहाँ पर हिफाजत अगर हो गई है तो इंडिया में, और 94 कंट्रीज का जो ऑस्ट्रेलियन एक इंस्टीट्यूशन ने इसके बारे में जो सर्वे किया, उस 94 इंस्टीट्यूशंस में हमारा नंबर लगता है सबसे नीचे 84। तो ये ऐसी चीज़ें गुमराह करके वो गए, अपनी बात जैसा स्टाइल में बोलना था वही बोले, लेकिन किसानों की समस्याओं को सुलझाने का कोई बात नहीं किए। इसीलिए हम ये सोचते रहे कि प्राइम मिनिस्टर जब इतना बड़ा सब जगह एक मूवमेंट चल रहा है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, अपनी बात रखकर वो चले गए। तो इसीलिए हम ऐसे चीज़ों को कंडम करते हैं कि वो देखना चाहिए, किसानों की समस्या को समझना चाहिए, और ये छोटा मोटा समस्या नहीं है, कम से कम 14 करोड़ 60 लाख फार्मर्स की समस्या है। तो ये सब मालूम है हमको, कितने स्मॉल फार्मर्स है, मीडियम फार्मर्स कितने, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने क्या किया उनके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम आपके सामने रखना चाहते हैं, उनकी जो बात पार्लियामेंट में थी, रिप्लाई जो था वो कोई समाधान कारक नहीं था, और गुमराह करने की बात उन्होंने कहकर चले। देखिए, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण आप लोगों को प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर अपनी बात रखे हैं। एकदम साफ है कि जिस तरह से हर साल पॉलिटिकल भाषण होता है, उसी तरह का पॉलिटिकल भाषण आज भी प्रधानमंत्री ने किया है। पूरे देश को अपेक्षा थी, हिंदुस्तान के किसानों को अपेक्षा थी, हम तमाम लोगों को, खासकर जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थे, हम चाहते तो हम बाइकआउट करके, उनके स्पीच का बाइकआउट करके हम उठ सकते थे, लेकिन सारे अपोजिशन पार्टीज को ये लग रहा था कि हिंदुस्तान भर में एक आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों पे हैं, 200 से अधिक किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री हो सकता है वो काले कानून वापस ले, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी बातों में ये बात रखा कि जो है आप लोग समस्या का हिस्सा मत बनिए, समाधान का हिस्सा बनिए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं देश के लोगों से, और खासकर भारतीय जनता पार्टी से, जितने समस्या आज देश में खड़े हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो जीडीपी का प्रॉब्लम हो, चाहे वो गलवान क्राइसिस हो, चाहे किसी भी तरीके जो समस्या आज जो खड़ी हुई है, वो किसके तरफ से, किसान जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, आज ये तमाम समस्या जो देश में है किसके तरफ से है? जो प्रधानमंत्री की वजह से जो समस्याएं आज हमारे देश में है, वही प्रधानमंत्री आज अपोजिशन पार्टीज को अपील कर रहे हैं कि आप समस्या का हिस्सा मत बनिए, समाधान का हिस्सा बनिए। हम चाहते हैं समाधान का हिस्सा बनना, लेकिन अगर आप पहल करें, आप इन तमाम समस्याओं को हटाने का, कम करने का काम करें या पहल करें, तो उसके साथ हम दे सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा, बड़ा मजाक उड़ाते हुए ये बात कही कि इस देश में पहले सुनने को मिलता था कि बुद्धिजीवी हैं, श्रमजीवी हैं, और तीसरी अब इस देश में कुछ और एक नया दल पैदा हुआ है, वो है आंदोलन जीवी करके। मतलब प्रधानमंत्री इस देश में जो आंदोलनकारियों की जो परंपरा रही है, जो हमारे देश का एक डेमोक्रेटिक सेटअप का एक हिस्सा रहा है, इस देश की आजादी आंदोलन से मिली है, वो भूल जाते हैं कि इस देश की आजादी आंदोलन मिली है। तो आंदोलन करने वालों का आज मजाक उड़ा रहे हैं, बुद्धिजीवियों का मजाक उड़ा रहे हैं, श्रमजीवियों का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो अहंकार आज देखने को मिला सरकार के तरफ से, इसका यही नतीजा होगा अंत में कि देश के लोग उठ बैठेंगे, इस सरकार को आने वाले दिनों में सबक सिखाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी और सारे अपोजिशन पार्टीज पूरी तरीके से आज इस भाषण के खिलाफ अमेंडमेंट्स लेके आए,
और अमेंडमेंट भी एक भी अमेंडमेंट पे बात करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं थी। हम पूरे इन प्रक्रिया को खंडन करते हुए इस भाषण को ही खंडन करने के लिए हम तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। हम पूरा कर रहे हैं और आप लोगों ने राजनीति की वजह से यू टर्न ले लिया है। जो जिन सुधारों की बात आपने अपने समय में की थी, अब वही सुधार हो रहे हैं, तो आप लोग यू टर्न लेकर के विरोध कर रहे हैं। इस पर आप लोगों का क्या? ये उन्होंने मनमोहन सिंह जी के एक लेटर का भी उन्होंने कोट किया, शरद पवार जी के एक लेटर का भी उन्होंने कोट किया। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में जो चिट्ठियां लिखे गए थे और जो बात हुई थी, जो कमेंट्स और स्टेटमेंट्स किए गए थे, उनका सहारा लेके उन चिट्ठियों के पीछे ये छुपने का काम करने की कोशिश आज कर रहे थे। एक चीज मैं यहाँ बता दूं, पहले भी हम लोग कई टाइम ये बताए हैं, कांग्रेस हो, मनमोहन सिंह जी हो या अपोजिशन पार्टीज हो, इसमें एकदम साफ है कि हम लोगों ने कभी ये नहीं किया आप देश जो है ये अंबानी और अदानी के यहाँ गिरवी रख दीजिए, सारा कृषि सेक्टर ये क्रोनी कैपिटलिस्ट के यहाँ ले जाके गिरवी रख दीजिए, आप सारा मार्केट गायब करके ये क्रोनी कैपिटलिस्ट जो इनके चंद मित्र हैं, 8-10 जो मित्र हैं, उनके हाथ जो है मजबूत कर दीजिए। हमने ये नहीं किया कि आप जो है जमीन छोटे किसानों से जमीन जमीन छीन कर आप ले जाके अदानी और अंबानी को दीजिए। आप जो प्रावधान जो आपने इन बिलों में लेके आए हैं, मैं परसों सुन रहा था, तोमर जी कह रहे थे कि अबे बिल में क्या काला है। मैं तो ये कहूंगा कि दाल में कुछ काला वो तो बताएं। अब सारी ही दाल का अगर काली है तो उसमें बताने के लिए क्या रहा है? पूरा देश बात कर रहा है। इनको ये समझना चाहिए कि किसी की चिट्ठी, किसी का स्टेटमेंट 1970 में क्या हुआ, 1950s में क्या हुआ, उसके पीछे जो हम आज छुप नहीं सकते। इन काले कानून को वापस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कुछ बात हो पाएगी। किसानों की जिस तरह से लड़ते लड़ते शहीदी हो रही है, सिर्फ देश का नहीं, इंटरनेशनल निगाहें लगी हुई थी कि आज प्रधानमंत्री बोलेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ हल निकलेगा। एक प्रधानमंत्री की जिम्मेवार कुर्सी से बहुत बड़ी उम्मीदें थी। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पर जिस तरह से उन्होंने आज जवाब दिया है, शर्म आती है हर देशवासी को कि क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी से मजाकियापन अच्छा लगता है किसी को? देश के इतने किसान जब इतने दर्द के साथ वहां बैठे हैं, सबका साथ मांगा, सबने दिया। आज प्रधानमंत्री ने सबका विश्वासघात किया है, विश्वासघात किया उन्होंने। नहीं बोले एक लफ्ज। इतने शहीद हुए किसानों पे 2 श्रद्धांजलि के लफ्ज तो हम चाहते थे उनसे, वो नहीं आए। काले कानून में चर्चा की बात करते हैं, हम कहते हैं आओ चर्चा करो, चर्चा देते नहीं और अपने भाषण में झूठ बोलते हैं कि चर्चा नहीं करते हो। हम चाहते हैं चर्चा, 2 चर्चा। चाइना की बॉर्डर पे हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए थे। चाइना का नाम तक नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने आज, चाइना शब्द नहीं बोले वो। क्या मेरा जवान शहीद होता है और उसके बदले में तुम एक ऐप चाइना की बंद करके खुश हो जाओगे कि बदला ले लिया? आज भाषण में चाइना के लिए एक लफ्ज नहीं बोला, गरीब के लिए एक छोटी सी बात नहीं हुई, आम देशवासी की कोई चिंता की बात नहीं हुई, और ऑपोजिशन पे प्रहार करते हैं। हम तो चर्चा करने के लिए तैयार है, चर्चा देते नहीं हो आप। तो इसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी ने और विरोधी पार्टियों ने, जब प्रधानमंत्री ने ये भाषण अपना सुनाया जहां पे कोई सीरियसनेस नहीं थी, किसान की, चाइना की, आम देशवासी की चिंता नहीं थी, तो हमने आज उनके भाषण के बाद वॉकआउट करने का फर्ज पड़ा था और हमने वॉकआउट किया था। ऐसे तो विस्तार से मेरे वरिष्ठ सहयोगियों ने आपको बताने का काम किया है। हम लोग जब आज प्रधानमंत्री का उत्तर सुनने आए थे तो उस समय अपेक्षा कर रहे थे और पूरा देश ये अपेक्षा कर रहा था कि आज शायद किसानों का जो लंबित मांग है, पूरे अपोजिशन पार्टीज का जो मांग है कि ये तीनों काले कानून को वापस लिया जाएगा, लेकिन उल्टे प्रधानमंत्री ने
जिस तरह की बात की उससे पूरे देश के किसान शर्मसार हुए, फिर से अपमानित महसूस कर रहे होंगे कहीं न कहीं। और आज अपने भाषण में एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, और जो आप कानून लाए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, ये अदानी, अंबानी और बड़े कॉरपोरेट घरानों को आप देश के किसानों का ज़मीन हड़पवाना चाहते हैं और भाषण उल्टा कर रहे हैं कि गरीबों की सरकार है। आपको गरीबों से भला क्या लेना देना? जो अदानी अंबानी के लिए जो सरकार कानून बनाता हो, ऐसे कानून बनते हों जिसमें धनवान लोग और धनवान हों, गरीब लोग और गरीब हों, और उसमें जिस तरह से मजाकिया लहजे में उनका राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो चर्चा था, जो उत्तर था, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है और कोई समाधान नहीं निकलना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि विपक्ष की सारी पार्टियां, जो हम लोग पहले भी मांग कर रहे थे कि आप इस पे चर्चा करिए, और इसी का प्रतिफल है कि आज पूरे सीमाओं पर, दिल्ली के सीमाओं पर लाखों किसान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे भागों में भी इसी तरह का गुस्सा और आक्रोश है। जल्दी से जल्दी अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो ये आग केवल दिल्ली के सीमा पर नहीं रह के सारे देश में फैलेगा और सरकार चलाना मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगा। हम इसको आज कंडेम करते हैं और इसीलिए हम लोगों की पार्टी ने, पूरे कांग्रेस पार्टी ने बायकॉट किया और हम अपनी बात बताने आए थे। आप सब सुने, आपका धन्यवाद। आज जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य रहा राष्ट्रपति अभिभाषण पे, उसको लेकर देश के किसान के हाथ केवल निराशा लगी है। दुर्भाग्य है कि ये सरकार स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही है, स्थिति की गंभीरता का आकलन नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से किसान पूरे देश का धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और प्रदेश के बंधनों को तोड़ता हुआ एकजुटता से अपनी भावना लेके सरकार के दरवाजे पे पहुंचा है, इस सरकार ने उस किसान को, उसके उस संघर्ष को, उसके उस आंदोलन को नकारने का जो काम किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें बहुत निराशा है, हरियाणा में बहुत निराशा है, किसान को बहुत निराशा है, पूरे उत्तर भारत में आज के प्रधानमंत्री जी के भाषण से बहुत निराशा है। लगता है कि किसान को एक लंबे संघर्ष के लिए अब तैयारी करनी पड़ेगी। सर सवाल